जैन विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको बौद्ध धर्म का समापन बताया था। आखिर क्या कारण रहे कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का विनाश होने लगा, और क्या कारण थे, सभी चीज़ों को मैंने विस्तृत रूप से आपको बताने का कार्य किया। और इसके अलावा मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में प्रत्येक पूरी जानकारी डिटेल में देने का कार्य किया, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती है। चलते हैं आज के बेहतरीन से टॉपिक की ओर, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत जानदार शानदार होने वाला है। क्योंकि आज से अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, प्रमुख धर्मों के बारे में आज से हम वार्ता करने वाले हैं। प्रमुख धर्म में आपको बता दें हम, अजीबक धर्म हो गया, अजीबक संप्रदाय हो गया, भागवत धर्म हो गया, ठीक है ना, शैव धर्म हो गया, भगवान शैव धर्म मतलब शिव धर्म हो गया। प्रमुख धर्मों के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ने का कार्य करेंगे, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। विद्यार्थियों, में आपको बता दूं क्यों कि आप लोग तथा डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर अगर फोकस कर रहे होंगे तो आपको पता अभी तक तो चल ही गया होगा कि अब सिलेक्शन दूर नहीं, 2023 के अंतिम अंतिम तक एक बेहतरीन सी जॉब आपके हाथ में होगी। इस बात की गारंटी मैं फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से आपको देने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि वो कंटेंट दे रहा हूँ ना मैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से तथा आपके जीवन की दृष्टि से। और ये कंटेंट जो है ना, वाकई में ऐसा दमदार जानदार शानदार कंटेंट है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज हम विशेष रूप से आज हम भागवत धर्म के बारे में, जिसको हम बोलते हैं श्रीमद् भागवत कथा, भागवत धर्म जो था उसके बारे में, धर्म जो है उसके बारे में बात करेंगे प्रमुख रूप से। आखिर क्या चीज़ें नहीं, विशेष रूप से सभी चीज़ों को जानने का आज हम कार्य करेंगे। उससे पहले जो विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी सोचते हैं कि 2023 के अंतिम तक मुझे एक बेहतरीन सी जॉब मिल जाए, जो वाकई में गरीब हैं और वाकई में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको जोड़ लीजिएगा फ्यूचर एकेडमी XYZ से। क्योंकि मुझे पता है गरीबी में जो जीने का हाल होता है ना, भगवान इस दुनिया में अगर पैदा किया है ना, तो गरीब, देखो, गरीब पैदा, आप गरीब घर में पैदा हुए हो, ये आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप जीवन भर गरीब बने रहे ना, तो आपकी गलती ही गलती है। आपको जीवन में विशेष प्रकार के उपलब्धियां मिलती हैं, विशेष प्रकार के मौके मिलते हैं, आप उन पर कुछ अच्छा करके अपने जीवन को सफल बनाने का कार्य कर सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत जानदार शानदार है। क्योंकि मज़ा आ जाएगा टॉपिक में। देखो, आज प्रमुख धर्म की अगर हम बात करें टॉपिक की, तो पहला जो धर्म है वो बोलेंगे अजीबक, अजीबक संप्रदाय। अजीबक जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के संस्थापक, इस संप्रदाय के संस्थापक की अगर हम बात करें तो है मोंगली पुतिस। कौन है? मोंगली पुतिस। कौन है? मोंगली पुतिस गोसाल थे। कौन थे? मोंगली पुतिस गोसाल थे। प्रमुख रूप से वन लाइनर के तौर पर आपसे एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अशोक के जो पिता हैं बिंदुसार। अशोक के पिता कौन? बिंदुसार। देखो, अशोक के पिता कौन? बिंदुसार। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। कौन से, किसको संप्रदाय को मानते थे? अशोक के जो पिता बिंदुसार थे वो किस संप्रदाय को मानते थे? कहना सर, प्रमुख रूप से आपने मुझे बताया कि अजीबक संप्रदाय को बिंदुसार मानने का कार्य करता था। बिंदुसार जो व्यक्ति था, आपको बता दें उनका जो पुत्र था अशोक के बारे में क्या कहें, कहते नहीं है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहाँ तक भाला जाए। प्रमुख पंक्तियाँ थीं। तो अशोक जो थे प्रमुख रूप से बहुत बलवान शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, और भारत को एकत्र बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। विश्व गुरु इन्होंने भारत को बनाने का कार्य किया था, ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम भागवत धर्म की। क्या बोलेंगे? भागवत धर्म, श्रीमद् भागवत कथा पुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा देखो, भागवत जो धर्म था वो कहीं ना कहीं विशेष रूप से बहुत विख्यात धर्म था उस समय की अगर हम बात करें। और भागवत धर्म में विशेष रूप से अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान तथा बहुत मेन तो कौन है उसमें, भागवत धर्म में तो मेन कृष्ण जी है ना। कौन है? कृष्ण जी। तो बात करेंगे, आप समझिएगा। इसमें इसके
इन इसके संस्थापक और प्रवर्तक अगर बात करें तो वासुदेव यानी कृष्ण कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। और इस धर्म में सबसे ज़्यादा जोर जो होता था वो भक्ति पर दिया जाता था। भक्ति पर दिया जाता था। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड, पशु हत्या का विरोध करते थे। किस किस का? भागवत, बलि प्रथा, कर्मकांड तथा पशु हत्या पर। देखो अगर मैं बताऊं यार, ऐसा कौन सा भगवान होगा, ऐसा कौन सा भगवान है जो अपने बनाए हुए व्यक्ति, हम कौन है यार? हम आपको बता दें सभी धर्मों के अनुसार अपन लोग कौन है? भगवान की संतानें हैं। किसी भी धर्म से रिलेटेड कहें हम तो हम कौन है? भगवान की संतानें हैं। और कौन ऐसा चाहेगा कि अपनी, हम क्या, जितने भी जीव जंतु मानव, इसके अलावा जीव जंतु चूहा बिल्ली, अरे चींटी भी अगर कहें ना तो सब भगवान की देन है। और भगवान ही उनका मतलब एक तौर पे अगर हम भक्ति रूप से कहें, अगर धर्म के रूप से कहें, तो ये सारी जो चीज़ें रिलेटेड कहीं ना कहीं मेन फंक्शन इनका जो पिता कह सकते हैं, इनका इनका जो सृजनकर्ता कह सकते हैं, वो भगवान ही होता है। और ऐसा कौन सा भगवान होगा जो अपने बच्चों की बलि को, अपने बच्चों की हत्या को, अपनी बलि को कबूल करेगा? यार कितना दुख होता होगा, समझो ना आप थोड़ा सा टॉपिक। कितना दुख होता होगा कि जब कोई जो जिसका निर्माण किया और उसी की आप भगवान को बलि दे दे, तो कितनी गलत बात हो जाती है, आप समझिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पशु हत्या और बलि, बलि विशेष रूप से आपको बता दें, हम आपको बता दें बकरी की बलि प्रमुख रूप से, पशुओं की हत्या, पड़े वगैरह की मतलब भैंसी वगैरह की बलि प्रमुख रूप से उस समय पर दी जाती थी। तो भागवत जो धर्म था, इसने क्या किया? इन चीज़ों, सारी चीज़ों का विरोध किया। और अगर हम इनके सर्जनकर्ता या संस्थापक की बात करें, भागवत धर्म के संस्थापक की बात करें, तो वासुदेव कृष्ण थे। कौन थे? वासुदेव की बात करें या कृष्ण की बात करें, वो थे। इसके अलावा बात करेंगे देखो जैन परंपरा के अनुसार क्या है यार, कृष्ण जी का तो लोहा दुनिया ने माना है। कृष्ण जी तो बोलते हैं श्री राधे। और हम भी आपको बता दें अपने जीवन की एक प्रमुख हैबिट, तो हम किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो हम कहते हैं भैया जी श्री राधे। क्या बोलते हैं? भैया जी श्री राधे। श्री राधे जो शब्द होते हैं कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, प्रेम भाव को प्रदर्शित करने का भाव करते हैं। और शब्द तो देखिए, श्री राधे भैया जी श्री राधे, मतलब कुछ आपको बता दें प्रेम के जो शब्द होते हैं कहीं ना इन शब्दों में झलकते हुए हमें नजर आते हैं। जैन परंपरा के अनुसार अगर हम बात करें तो जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के कौन से 22वें तीर्थकर या अष्टनेमी समकालीन थे। कौन थे? 22वें तीर्थकर अष्टनेमी समकालीन माने जाते हैं जैन धर्म की परंपरा के अनुसार, अगर जैन धर्म वाले लोग कहते हैं ऐसा। इसके अलावा बात करेंगे इस पॉइंट में, तो इस धर्म में मुख्य रूप से अगर बात करें, मुख्य रूप से कृष्ण जी की पूजा बोलते, कृष्ण जी की पूजा कहते हैं। और कृष्ण जी तो भैया हम बता दें आपको, इन्होंने प्रेम का तो वो पाठ बताने का कार्य किया, इतना बेहतरीन संदर्भ आपको देखने को मिलता है। श्री राधा रानी के साथ आपको बता दें रासलीला का प्रसंग हो गया है ना। और आदमी को जीवन की दृष्टि से सुगम बनाने का रास्ता आपको बता दें, श्री कृष्ण पूजा श्री कृष्ण जी ने बताने का कार्य किया, जो कि प्रमुख है। इसके अलावा बात करने वाले हैं हम इस धर्म की अगर बात करें तो इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप अगर माने तो वैष्णव धर्म है। क्या है? वैष्णव धर्म है। शायद इनका चिन्ह ऐसा ऐसे तिलक वाले होते हैं, शायद, कंफर्म तो नहीं हूं ना मैं, लेकिन शायद बोल सकता हूँ। ऐसे नहीं तिलक नहीं लगाते, वो ऐसे तिलक लगाते हैं। कुछ लोगों के, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों के सिर पर ऐसे तिलक देखा होगा और कुछ लोगों के सिर पर आपने ऐसे तिलक देखा होगा। अब मुझे ये कंफर्म याद नहीं है कि इसको वैष्णव धर्म बोलते कि इसको, लेकिन बट इन दोनों में से किसी को वैष्णव धर्म का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और वो तिलक पर धारण करने का कार्य करते हैं, तो वैष्णव धर्म। इसके बाद बात करें इसका जो निवास स्थान है, इनका जो निवास स्थान है वो मथुरा में स्थित है। सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान मथुरा है। भगवान श्री कृष्ण की तो लीलाएं बहुत बेहतरीन सी होती हैं। महाभारत की बात करें, चाहे आपको बता दें नंद की गलियां, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, किसी भी नेचर में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख भूमिका आपको देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर बात करने वाले हैं इस धर्म का उदय, इस धर्म का उदय मौर्यकालीन में हुआ था। इसकी प्रारंभिक जानकारी जो होती है वो
उपनिषद से मिलती है। इसकी हमें प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है भैया जी? इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है। परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक महत्वपूर्ण भैया जी, लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट। देखो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तिका इंडिका में बताया गया है कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। मौर्य काल में किस धर्म का प्रचलन था? कहना सर श्री राधा रानी का, आपको बता सकते हैं भागवत धर्म का प्रचलन हुआ करता था। इन्होंने इंडिका में लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है? मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीन्स कृष्ण उपासक थे, यानी कृष्ण के उपासक थे। क्या थे? कृष्ण के उपासक थे। और हेराक्लीनिस एक यूनानी शब्द है। क्या है? यूनानी रूपांतरण है। इंडिका नामक जो पुस्तक है, मेगास्थनीज क्या था? उन्होंने जो पुस्तक, यूनानी लेखक है वो, उसने यूनान की भाषा में हेराक्लीनिस यानी कृष्ण के उपासक हैं सभी लोग। वहाँ पर मथुरा के जो लोग हैं वो कृष्ण के उपासक हैं। और आपको बता दें आज भी मथुरा में डंका तो श्री कृष्ण जी का ही बनता है। राधा रानी का और श्री कृष्ण जी का डंका आज भी मथुरा में देखने को मिलता है। चाहे हम क्या बोलते थे हैं, नंद के गांव की कहें चाहे मथुरा की कहें, तो यहाँ पर आज भी डंका तो श्री कृष्ण जी का ही बजता है। तो मैं बता चुका हूँ ये कृष्ण जी का जो नाम है ये यूनानी भाषा का एक रूपांतरण बताया गया है। मज़ा आया आज की क्लास में? एक बार रिवीजन कर लेते हैं जैसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। प्रमुख धर्म की बात करें तो अजीबक संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुतिस गोसाल थे। इसके अलावा अशोक के पिता बिंदुसार अजीबक संप्रदाय को मानने वाले थे। भगवत धर्म की अगर बात करें तो इसके संस्थापक प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। और इस धर्म का ज़्यादा जोर भक्ति पर दिया जाता था। भागवत संप्रदाय की अगर हम बात करें, क्या भागवत संप्रदाय वाले बलि कर्मकांड पशु हत्या का विरोध किया करते थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकराष्ट्रीय निर्णय में समकालीन हुआ करते थे। इस धर्म में प्रमुख रूप से श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती थी। इस धर्म में सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। इसका निवास स्थान मथुरा है। इनका निवास स्थान मथुरा है। इस धर्म का उदय मौर्यकालीन में हुआ था और इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है। परंतु मौर्यकाल मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका में बताया गया है कि मौर्यकालीन में भगवत धर्म द्वारा प्रचलित। इन्होंने इंडिका में लिखा है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग कृष्ण जी के उपासक हुआ करते थे। हेराक्लीस की बात करें तो ये कृष्ण या यूनानी का रूपांतरण है। कैसी लगी आज की क्लास? शानदार थी ना? तो ध्यान रखिएगा, आगे भागवत धर्म के बारे में हम कल वार्ता करने का कार्य करेंगे जो कि प्रमुख रूप से अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज विदा लेना तो चाहूँगा, लेकिन याद रखिएगा उससे पहले यदि आप सोचते हैं कि अब हमें वो चैनल मिल गया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें पूरी चीज़ें डिटेल में, वो भी फ्री में दी जा रही हैं भैया। कोई भी आपसे 1 रुपये नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ गुरु दक्षिणा के तौर पर आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब मांगा जाता है और वो भी उसका भी कोई पैसा नहीं लगता। तो सोचना क्या है यार, कर दीजिए जल्दी से, शेयर वगैरह भी कर दिया करेंगे क्योंकि ये आपका चैनल है यार। आप लोग बड़े चैनल को बढ़ाएंगे, आप अपने आप बढ़ जाएंगे। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, 40% सिलेक्शन तो एवं ही हो गया। क्या एवं ही हो गया 40% सिलेक्शन? तो चिंता मत करिएगा, बट बशर्ते डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करिएगा, अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी नए हैं ध्यान रखेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं जानदार, शानदार, गजब, लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से भैया जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो महत्वपूर्ण तरीके से, है ना भैया? महत्वपूर्ण है स्क्रीनशॉट, तो उसका जल्दी से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं ना, तो महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए स्क्रीनशॉट बनता है। जल्दी से लो भैया स्क्रीनशॉट।